हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी 3.9 एक्सरसाइज, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने आपको फॉर्मूलाज बताए थे जो आपको पिछले लेक्चर्स में बताए गए। और भी फॉर्मूला हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल जो आपको इस लेक्चर में क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ वो फॉर्मूले याद रखने जो आपको हमने कल बताए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा कि आपको फाइंड करना है sin 2x, cos 2x, tan 2x और आपको वैल्यू गिवन है tan x की 24/7। कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कीजिए कि आपको sin 2x फाइंड करना है, cos 2x फाइंड करना है, tan 2x फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें ये बात ध्यान से पढ़ें आप कि आपको sin 2x फाइंड करना है। तो कल भी आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे लेक्चर में कि जिसमें हमें sin 2x फाइंड करना था, cos 2x फाइंड करना था, नहीं? तो इसमें भी हमें sin 2x फाइंड करना है, cos 2x, tan 2x। तो उसमें मेन चीज ये थी कि भाई आपको जो चीज फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने के लिए आपको गिवन क्या है, पहले वो चीज देखें, नहीं? तो इसमें आपको sin 2x लिखना है, cos 2x, tan 2x और आपको गिवन क्या है, tan x, दैट इज 24/7। आपको tan x की वैल्यू गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये पढ़िए कि इसमें x किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप देखिए ध्यान से, x किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इन सब के साथ एंगल क्या है, 2x। तो पहला काम इस क्वेश्चन में आप ये फाइंड करोगे कि जो आपका एंगल 2x है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अंडरस्टूड है ये बात, क्या कहना चाह रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां पे। तो चलिए, x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट सोचिए कहां से कहां होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है। तो हम क्लियरली कहेंगे बेटा 180 डिग्री लेस देन इक्वल टू x, दैट इज लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, दैट इज लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आराम से पढ़े क्वेश्चंस को कि थर्ड क्वाड्रेंट होता कहां से कहां है भाई, 180 से 270 डिग्री होता है। तो x हो गया आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री। अब जो आपको फाइंड करना है उनमें एंगल क्या डिस्क्राइब है, 2x। 2x एंगल है सब में। तो बेटा इसको 2 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो यहां पे हो गया 360 डिग्री लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 2x, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 540 डिग्री। क्लियर है सब ये बात? x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्लियरली होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री। ठीक है, अब इन सब में एंगल क्या लिखा था, इन सब के साथ 2x। तो इसको 2 से क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई। अब देखिए जो आपका 2x एंगल है वो आपका 360 डिग्री से 540 डिग्री है। तो आपको पता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 360 डिग्री का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, यहां से यहां तक 360 डिग्री हो गया। अब 360 से कहां तक जाएंगे आप, 540। तो 360 से 540 कितना हो गया आपका, यहां तक हो गया 540। तो यहां पे आपका क्या होता है, 360। अब 360 तो यहां पे हो गया और जाना कहां तक है, 540। तो 360 प्लस 90 540, और सॉरी 450, और 450 प्लस 90 540। तो इसका मीनिंग है कि ये एंगल जो 2x है ये कहां कहां लाई कर सकता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बात ध्यान रखें। अंडरस्टूड है? 2x कहां से कहां हो गया, 360 से 540, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो मेनली आप क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव चल रही। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे आप इसमें। अब आप देखिए आपको sin 2x फाइंड करना है।
और आपको वैल्यू किसकी पता है, tan x की। तो आपको कल sin 2x का हमने फॉर्मूला बताया था tan की फॉर्म में, तो दैट वाज योर 2 टेंजेंट x और अपॉन में क्या था भाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, sin 2x। तो sin 2x की वैल्यू फाइंड करनी है और पता किसकी वैल्यू है आपको, tan x। तो sin 2x का वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए जो आपका tan की फॉर्म में था, 2 tan x by 1 plus tan square x। What is your tan x? 24 by 7, तो 2 into 24 by 7। डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 plus tan square x, तो ये क्या हो गया अभी 476 अपॉन 49, sorry 576, not for that 576। क्लियर। तो मेनली बस आपको ये चीजें याद रखनी भी, हमें ये फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें sin 2x फाइंड करना था, हमें पता क्या है tan x। तो sin 2x का हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया जिसमें tan है, 2 tan x by 1 plus tan square x। अब ये tan x बेटा यहां पुट कीजिए। नाउ सॉल्व दिस। तो दिस इज योर 48 by 7। यहां आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। व्हाट इज एलसीएम 49, यहां किससे मल्टीप्लाई 49 से और यहां 1 से, तो दिस विल बी योर 625। ये कैंसिल हो गया बेटा 7 विल कम इन न्यूमरेटर। तो दिस इज योर 48 into 7 और by 625, that will be your sin 2x। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, cos 2x। अब आपको फाइंड करना है cos 2x और आपको वैल्यू किसकी पता है, tan x की। तो यहां भी cos 2x का वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें प्योर tan था। तो cos 2x का फॉर्मूला था बेटा 1 minus tan square x by 1 plus tan square x, जो आपका tan की फॉर्म में है। ये बात आप सबको क्लियर है कि यही फॉर्मूले क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमें पता tan x है। तो हम cos 2x का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें प्योर tan x है। अप्लाई दिस। तो ये हम लिखेंगे भी 1 minus व्हाट इज tan square x, 576 अपॉन 49। यहां हो गया बेटा आपके पास 1 plus 576 by 49। ओके। न्यूमरेटर में आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया अभी 49। यहां मल्टीप्लाई 49 से और यहां किससे 1 से, तो 49 minus 576। डिनोमिनेटर में भी क्या एलसीएम हो गया 49। यहां 49 से यहां 1 से, तो 49 plus 576 कैंसिल। ठीक है। 49 minus 576, भाई 576 में से 49 माइनस कर लें तो व्हाट विल यू गेट। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां से, तो दिस विल बी योर -5। कैलकुलेट दिस, 527 अपॉन 625, दिस विल बी योर cos 2x। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना था, tan 2x। अब आपको फाइंड क्या करना है, tan 2x, और आपको पता किसकी वैल्यू है tan x। तो आपको हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया था कल। तो टेंजेंट 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट x और अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। That was the formula of 2 tangent x. Now what is the tangent x, 24 by 7, उसको यहां लिखें आप। तो this will be 2 into 24 by 7। यहां हो गया भी 1 minus 576 upon 49। Now calculate this number. This will be your value of tangent 2x। तो इसमें आपको sin 2x फाइंड करना था, cos 2x, tangent 2x। तो बस बेसिकली माइंड में रखिए भी हमें वैल्यू किसकी पता है। तो वैल्यू किसकी पता थी, tan x, और फाइंड ये तीनों करने थे। तो मीनिंग इन तीनों का हम वो वाला फॉर्मूला याद करेंगे जो प्योर tan में था, दैट इज sin 2x, cos 2x, tan 2x। सिर्फ tan x पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। अब देखिए
साइन 2x की वैल्यू पॉजिटिव हुई यहां से, cos 2x नेगेटिव हुआ, टेंजेंट 2x भी कंफर्म नेगेटिव ही आएगा यहां से। सोल्व करके देख लें आप इसको। अब देखिए 2x कहां से कहां था, 360 से 540, 2x है 360 से 540, साइन पॉजिटिव आ रहा है, cos tan क्या आ रहा है नेगेटिव, तो मीनिंग कंफर्म 2x एंगल कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos और tan क्या होते हैं नेगेटिव। तो कंफर्म 2x एंगल जो है वो कहां लाई करेगा, दैट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेसिकली इसमें मेन चीज सिर्फ एक ही, साइन 2x cos 2x tan x फाइंड करने के पता tan x है, तो इसके तीनों के वो फॉर्मूले लगे जिनमें tan x पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आज का। सेकंड और थर्ड जो आपको हम बता रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको गौर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अपना ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन बेटा कि हम लोगों को वैल्यू गिवन है टेंजेंट x की, टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है 3/4, और x हम लोगों को गिवन है पाई से कहां तक 3π/2, ये आप लोगों को x गिवन है, और हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको वैल्यू गिवन है बेटा tan x की 3/4, वैल्यू गिवन है tan x की 3/4, और x आपको गिवन है पाई से कहां तक 3π/2 तक, x गिवन है आपको पाई से 3π/2। तो आपको पता है कि पहले आप ये क्वाड्रेंट सर्च करेंगे कि x कहां से कहां लाई करेगा, तो पाई है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए x आपका कंफर्म लाई करेगा 180 डिग्री से कहां तक, 270 डिग्री तक, 180 डिग्री से 270 डिग्री। पाई क्या होता है, 180 डिग्री, यहां पाई 180 लिखेंगे तो 270 डिग्री, तो मीनिंग x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर इन दो कहानी। अब आप देखिए फाइंड क्या करना है, एक तो साइन x/2 नॉट 2x, अगर साइन 2x cos 2x tan 2x ही फाइंड करना था तो पिछले वाला इक्वेशन हो गया वो। तो इसमें आपको फाइंड करना है साइन x/2 cos x/2 tan x/2। तो x किससे डिवाइडेड है, 2 से, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इसको थ्रू आउट आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो दिस विल बी 90 डिग्री less than x/2, that is 135 degree। क्लियर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किसकी रेंज फाइंड की बेटा, 2x, यहां किसकी फाइंड करेंगे आप, x/2 की, x/2, तो भाई 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड। अब देखिए जो आपका x/2 एंगल है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 90 डिग्री से 135 डिग्री, तो इसका नहीं बेटा जो x/2 एंगल है दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट। पहली बात तो ये ध्यान से समझो, क्लियर हुई ये बात। डिग्री में बना लीजिए, x हुआ 180 से 270, तो मीनिंग x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन सब में एंगल क्या था, x/2, 2 से क्या किया डिवाइड, तो x/2 हुआ 90 से 135, तो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सुनेगा आप ध्यान से, आपको वैल्यू पता है tan x की और फाइंड ये 3 नंबर करने हैं, तो आप सोचिए ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं डायरेक्ट,
बहुत ध्यान से सुनना। कल हमने आपको फॉर्मूले का जनरलाइजेशंस बताए थे। देखिए, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि हम लोगों ने आपको टेंजेंट 2 थीटा बताया था, तो उसको हमने यहां लिखा था 2 टेंजेंट थीटा और बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दैट वाज योर टेंजेंट 2 थीटा। तो इसमें मैंने आपको ये कहा था भाई यहां पे जो भी एंगल होगा, यहां पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहां पे और यहां पे होगा। यहां जो भी एंगल होगा ना उसका हाफ यहां पे और यहां पे होगा। तो व्हाट इज द एंगल हियर x? तो अगर मैं यहां पे x लिखता हूं तो यहां और यहां क्या आएगा x/2 x/2। ठीक है, तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो टेंजेंट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 टेंजेंट x/2, 2 टेंजेंट x/2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2। व्हाट इज योर टेंजेंट x? टेंजेंट x की क्या वैल्यू हुई, 3/4 गिवन है भैया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट x/2 और अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2। तो ये बेटा सिंपल सी बात है, हमने आपको tan x/2 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बताया। जब आपको पता है कि यहां एंगल हाफ में हो रहा है तो जनरलाइजेशन अप्लाई हुआ है। तो मैं सिंपल एक क्लू दे रहा हूं आपको। वैल्यू किसकी गिवन है, tan x की, और फाइंड tan x/2 करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्लू, tan x गिवन है, फाइंड करना है tan x, तो tan का फॉर्मूला लगेगा। गिवन क्या है चलिए बताइए, किसकी वैल्यू गिवन है, tan, तो tan का फॉर्मूला लगेगा, यूज दिस। यहां अगर x लिख दें तो यहां और यहां क्या आ जाएगा x/2 x/2। सबसे बड़ी क्लू दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की कि आपको tan x गिवन है ना, तो tan का ही फॉर्मूला लगाना है। अप्लाई दिस फॉर्मूला। यहां tan x लिख दिया आपने 3/4, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2, 4 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया बेटा, 8 tan x/2। इन दोनों टर्म्स को इधर लाएंगे तो ये टर्म इधर आके पॉजिटिव, 3 tan स्क्वायर x/2, 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस में 8 tan x/2। ओके, 3 इधर आके क्या हो गया भाई, नेगेटिव -3, किसके इक्वल, 0। अंडरस्टूड है सभी ने? यहां आपको किसकी वैल्यू पता थी, tan x, तो दिमाग में फिक्स कर लो tan का फॉर्मूला लगाना है। tan 2 थीटा, यहां x लिखेंगे तो यहां और यहां क्या आ जाएगा, x/2 और x/2। ठीक है, tan x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100। अब आप ये सोचिए क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं फैक्टर्स। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9, तो 8 के 2 फैक्टर्स बनाओ जिनका सम 8 हो, प्रोडक्ट -9, 9 और -1। तो इसको हम लिखेंगे बेटा 3 tan स्क्वायर x/2, 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 9 tan x/2, 9 tan x/2 माइनस टेंजेंट x/2 और -3 इज इक्वल्स टू 0। 9 tan x/2 minus 10 x/2. What is common from these two? 3 tangent x/2. ये कॉमन। तो यहां आपके पास बचेगा बेटा टेंजेंट x/2 प्लस 3। इन दोनों से माइनस कॉमन, तो यहां बचेगा टेंजेंट x/2 प्लस 3 और इधर हमारे पास बचेगा 0। अब इन दोनों से कॉमन आएगा बेटा टेंजेंट x/2 प्लस 3 और यहां हमारे पास बचेगा 3 टेंजेंट x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से ये नंबर क्या आ गया कॉमन, 3 tan x/2 माइनस 1। अगर हम इसको 0 लिखते हैं
तो टेंजेंट x बाई 2 की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? -3। और अगर हम इसको 0 लिखते हैं तो टेंजेंट x बाई 2 की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 1/3। अब मैं आपसे कहूंगा कि दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। ये वैल्यू होगी आपकी रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो x बाई 2 एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और यहां से 10 क्या आ रहा था? पॉजिटिव। रिजेक्टेड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x बाई 2? -3। तो बस सिंपल सा क्लू याद रख लो, भी पता किसकी वैल्यू है? 10x। निकालना क्या है? 10x बाई 2। बस एक बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए, 10x पता है तो 10 का फॉर्मूला, क्योंकि 10x बाई 2 चाहिए। यूज दिस। यहां x लिखिए, यहां x बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व आउट कीजिए। ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों हुई? क्योंकि एंगल x बाई 2 कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो दिस विल बी रिजेक्टेड। यू विल राइट द जो भी आपका है यहाँ पे क्यों रिजेक्ट हुआ वो लिखेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो दिस इज वैल्यू ऑफ 10x। ओके, तो अब आपको किसकी वैल्यू पता चल गई बेटा? 10x बाई 2। अब आपको एक निकालना है क्या? cos x बाई 2 और एक sin x बाई 2। आप सबको पता है कि अगर आपको 10 पता है, अगर आपको 10 पता है तो आप कोट निकाल सकते हैं और sec निकाल सकते हैं। अगर आपको 10 पता है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? यहां sec को, क्योंकि अगर हमें sec पता चलेगा तो cos अपने आप पता चल जाएगा। तो अब हम यहां से लिखेंगे भी वी नो दैट sec स्क्वायर x बाई 2, उसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। भाई आपको tan थीटा पता हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमें tan थीटा पता है तो हम कौन से दो वर्ड्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं? एक कोट और एक sec। यहां प्रेफरेंस हम किसको देंगे? sec को, क्योंकि हमें cos चाहिए। तो अब आप लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा? x बाई 2। तो sec स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। व्हाट इज योर tan स्क्वायर x बाई 2? 9। तो दिस इज 1 प्लस 9। व्हाट इज दैट? 10। तो ये हो गया भी sec स्क्वायर x बाई 2 किसके इक्वल हो गया? 10। तो sec स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec x बाई 2? -√10। अब आप सोचो कि हमने ये नेगेटिव वैल्यू क्यों लिखी? लिखे x बाई 2 कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कि जो कौन सा एंगल है x बाई 2 वो कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव। एंगल भी देखिए भी कहां, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में sec नेगेटिव होता है, तो वी विल टेक दिस वैल्यू। अब sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? cos। तो व्हाट विल बी योर cos x बाई 2? -1/√10। दिस इज योर सेकंड वैल्यू। अब आप लोगों को बताया गया था कि sin x बाई 2 जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट बाई sec। डायरेक्ट आपको स्टार्टिंग में बताया गया था 3.2 में कि जो sin को हम क्या लिख सकते हैं? tan बाई sec। अगर आपको ये पता है कि भाई हमें cos पता है, हम sin निकाल सकते हैं, वो वाली बात कर लीजिए आप। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सोच लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 10 बाई sec। तो दैट इज -3 अपॉन -√10। माइनस माइनस कैंसिल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin x बाई 2, 3/√10। इसमें सिंपल क्लू याद रखेंगे आप कि tan x पता था, tan x बाई 2 निकालना है, तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan x। x बाई 2 x बाई 2। ये वैल्यू 10 पता है तो sec आ गया, sec का रेसिप्रोकल cos। 10 बाई sec sin होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। इसको समझे गौर से अपना। थर्ड वन लिख रहे हैं आज का हम।
कि वी प्रूव दैट 1 plus sin 2x 1 plus sin 2x minus cos 2x by 1 plus sin 2x और प्लस cos 2x, इसको हम लोगों को इक्वल प्रूव करना है बेटा टेंजेंट x। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कि 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन 2 sin x प्लस sin 2x, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है बेटा tan स्क्वायर x by 2, tan स्क्वायर x by 2। तो यहां पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड। तो थर्ड में रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो वी आर राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट साइड को आपने जब गौर से देखा तो आपको कल हमने 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस इनके फॉर्मूले याद करने बताए थे हमने आपको। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। तो आप ये बताइए कि मोस्ट इजी उन चारों में से आपके लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना रहा है, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चंस में पढ़ा हमने। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस 1 को लिख देते हैं किसके साथ, माइनस कोस 2x के साथ, और यहां 1 को लिख देते हैं कोस 2x के साथ, इसको अलग कर देते हैं। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई 1 माइनस कोस 2x प्लस में साइन 2x, और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं 1 प्लस कोस 2x और प्लस साइन 2x, 1 प्लस कोस 2x प्लस साइन 2x, ये लिख देते हैं। इसको लिख दीजिए 1 माइनस कोस 2x प्लस साइन 2x, 1 प्लस कोस 2x प्लस साइन 2x। अब आप सबको बहुत क्वेश्चंस पढ़ाए कल हमने। 1 माइनस कोस क्या होता है, 1 माइनस कोस बताया बेटा 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ x, कि हमने आपको बताया भी 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ x। साइन 2x का फॉर्मूला हमने लिखा था 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x। अब आपका 1 प्लस कोस क्या होता है, तो भाई 1 प्लस कोस हमने कहा था 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ x। व्हाट इज 1 प्लस कोस, 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ x, प्लस साइन 2x होता है भी 2 साइन x कोस x। कि अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ x, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ x, और साइन 2x का फॉर्मूला। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस न्यूमरेटर, 2 साइन x, क्या कॉमन आएगा यहां से, 2 और 1 साइन x, तो यहां हमारे पास बचेगा बेटा साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x। What is common from this denominator 2 cos x, तो यहां बचेगा हमारे पास cos x प्लस sin x, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो what will you get, tangent x, and this is right hand side। Understood? तो इसमें बस एक छोटी सी बात सोचनी थी भी, आप 1 प्लस साइन की बजाय 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला आराम से सोच सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इजीएस्ट वन, बहुत इजी है अगर आप सब फॉर्मूले कल से पढ़ रहे हैं ढंग से। फोर्थ क्वेश्चन टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए कि इस लेफ्ट साइड में आप कौन सा फॉर्मूला आराम से इंप्लीमेंट में ला सकते हैं। साइन 2x सबको पता है, साइन 2x क्या होता है,
तो हम यहां पे लिख देंगे भी 2 sin x। sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? 2 sin x cos x। जो फॉर्मूले पता है कम से कम वो तो इंप्लीमेंट कीजिए भी। sin 2x का फॉर्मूला पता है, लिख दिया 2 sin x cos x। 2 sin x, इसको भी यहां पे sin 2x का फॉर्मूला लिखा तो क्या हो गया भाई? 2 sin x cos x। सिंपल एक काम किया, दोनों जगह sin 2x का फॉर्मूला लिखा। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस न्यूमरेटर? कि भाई इस न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा आपके पास? 2 sin x। तो 2 sin x कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा? 1 minus cos x। यहां 1 बचेगा, यहां cos x। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर? अगेन 2 sin x। तो यहां से 2 sin x कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा? 1 plus cos x। कैंसिल। अब यहां कौन सा फॉर्मूला सोचेंगे आप? 1 minus cos। तो भाई 1 minus cos क्या अभी बताया गया आपसे? 2 sin square। व्हाट इज 1 minus cos? 2 sin square। और इस एंगल का हाफ x/2। व्हाट इज 1 plus cos? तो बेटा 1 plus cos होता है 2 cos square और एंगल का हाफ x/2। 2 से 2 कैंसिल, तो व्हाट विल यू गेट? यू 10 square x/2। तो बिल्कुल इजी होना चाहिए आपके लिए समझना कि भाई यहां फॉर्मूला 1 minus cos 2 sin square एंगल का हाफ, 1 plus cos 2 cos square एंगल का हाफ। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। कि प्रूव दैट रूट 1 minus sin a, सॉरी नॉट ax अपॉन 1 plus sin x। इसको आप इक्वल प्रूव करोगे टेंजेंट π/4 minus x/2। टेंजेंट π/4 minus x/2 और इसी को आप इसके इक्वल प्रूव करो sec x minus टेंजेंट x। sec x minus टेंजेंट x। ओके, नेक्स्ट है बेटा आज का 6th क्वेश्चन। प्रूव दैट cot a minus टेंजेंट a, cot a minus टेंजेंट a अपॉन cot a plus टेंजेंट a, cot a plus टेंजेंट a। और इसको आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू cos 2a। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहले आप देखिए बेटा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का हम लिखते हैं सॉल्यूशन। 5th का सॉल्यूशन, ये इस नंबर को आपको इसके इक्वल प्रूव करना है और इसके भी इक्वल प्रूव करना है। तो अपना थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये तीनों नंबर्स आपको क्या प्रूव करने हैं? इक्वल। ठीक, तो ये ध्यान से समझिए। तो हम पहले ये सोल्व करते हैं। रूट 1 minus sin a by 1 plus नोट a, सॉरी x और अपॉन 1 plus sin x। कि 1 minus sin x by 1 plus sin x। अब आप लोगों को कल हमने 1 minus sin और 1 plus sin का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। तो जो आपका 1 minus sin था, याद कीजिए बेटा 1 minus sin, तो मैंने कहा था भाई 1 minus sin का मीनिंग होता है cos minus sin का होल स्क्वायर। cos minus sin का होल स्क्वायर या sin minus cos का होल स्क्वायर। तो
1 माइनस साइन का मीनिंग होता है कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल x? तो यहां पे x/2, यहां भी x/2। 1 प्लस साइन हमने ये कहा था भाई कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल x? तो हियर इज योर x/2, x/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। कि भाई 1 माइनस साइन वो होता है कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, और यहां जो एंगल उसका हाफ यहां पे और यहां पे। 1 प्लस साइन होता है कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे। अंडरस्टूड है? अब दोनों स्क्वायर्स में तो रूट से बाहर हो गए, तो बेटा इसको हम क्या लिख देंगे कोस x/2, माइनस में क्या हो गया अभी साइन x/2, डिनोमिनेटर में हो गया कोस x/2, और प्लस में क्या हो गया साइन x/2। स्क्वायर है तो रूट से बाहर लिख देंगे कोस x/2 माइनस साइन x/2, कोस x/2 प्लस साइन x। क्लियर? ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रह जाएंगे आपको कि 1 माइनस साइन कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे, 1 प्लस साइन कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब जो ये न्यूमरेटर है यहां से मैं कॉमन लेता हूं भी कोस x/2, तो कोस x/2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस टेंजेंट x/2। यहां से कोस x/2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, इसको किससे डिवाइड करेंगे कोस x/2 से, तो tan x/2। व्हाट इज डिनोमिनेटर में से भी क्या कॉमन ले कोस x/2, तो यहां बचेगा बेटा 1 प्लस टेंजेंट x/2। यहां से भी क्या कॉमन ले आप कोस x/2, अंदर बचेगा 1 प्लस tan x/2। कैंसिल। कल आपको फॉर्मूला बताया था हमने 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। डायरेक्ट मैं बार बार कह रहा हूं बेटा फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। π/4 मीनिंग 45। अगर यहां प्लस हो यहां माइनस हो तो यहां प्लस होता है, अब यहां माइनस हो यहां प्लस हो तो यहां माइनस होता है। तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा, टेंजेंट 45 माइनस थीटा। अब आपके पास ये जो नंबर है इस नंबर को इससे कंपेयर करो। आप कंपेयर करने पे आपने ये पाया व्हाट इज योर थीटा x/2, तो यहां भी थीटा को क्या लिखे आप x/2। तो दिस विल बी योर बेटा टेंजेंट π/4 माइनस x/2, और यही आपको करना था। तो यहां फॉर्मूला किसका अप्लाई किया आपने 1 माइनस साइन कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे, 1 प्लस साइन कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, एंगल का हाफ यहां पे, ये लिख दिया। अब माइंड में जिसको फॉर्मूले याद है ना 10 पता है अभी ये क्या है 45 माइनस थीटा, इसको पहले ही हमें क्यों कॉमन लिया क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है पहले, ठीक है। तो यहां से cos x/2 कॉमन, यहां से cos x/2 कॉमन, दिस इज फॉर्मूला व्हाट इज थीटा x/2, पुट थीटा हियर x/2। ओके, अब सुनेंगे ध्यान से इसी में। तो ये नंबर आपका इसके इक्वल हो गया, जो आपका ये नंबर है वो इसके इक्वल हो गया। अब आपका इस नंबर को भी इसी के इक्वल दिखाना है। तो अब हम किसको सोल्व करते हैं sec x माइनस टेंजेंट x को, या अब हम इसको सोल्व करते हैं sec x माइनस टेंजेंट x को। जैसे ये नंबर इसके इक्वल प्रूव हुआ ना आपका, तो इस नंबर को भी इसी के इक्वल प्रूव कर देंगे आप। क्लियर है आप सब यहां तक? ठीक है, चाहे तो इसको बहुत इजीली इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो आप, इसको भी इसी के इक्वल। चलो वो बताते हैं आपको, सारी चीजें बता रहा हूं वो सुनिए।
कि जैसे ये नंबर इसके इक्वल प्रूव हो गया, तो इसको मैं इसके इक्वल भी प्रूव करके शो कर सकता हूं। ये हम ऐसे लिख रहे रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब हम इसका क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अभी 1 माइनस साइन एक्स, और उसी से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स। सीख चुके हैं सेम आप 3.2 में कि रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम यहां पे, तो रैशनलाइजेशन कर दीजिए। अब यहां हमारे पास न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे भी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा इसको इससे क्या किया, मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको नो डाउट हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है तो रूट से बाहर, तो हम क्या लिखेंगे भी 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, कोस एक्स। क्लियर। अब हम इस कोस एक्स को इन दोनों के नीचे क्या लिख देते हैं, अलग अलग। तो पहला वर्ड क्या आ गया अभी, 1 बाई कोस एक्स, माइनस में क्या हो गया बेटा, साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो ये हम लोगों के पास बचेगा बेटा सेक एक्स। 1 बाई कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, एंड दिस इज टेंजेंट एक्स, और यही आपको प्रूव करना है। दैट इज इजीएस्ट वन, कि आप इसी को इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो, इसी को इसके इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आप रैशनलाइजेशन कर लीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है बेटा 6th क्वेश्चन, इजीएस्ट वन। इसको सुनेंगे आप ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आपको फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, 6th क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आप, साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे भी कोस ए अपॉन साइन, कोस ए अपॉन साइन, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। यहां हम लिखेंगे बेटा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, और प्लस में क्या लिखेंगे भाई, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। कि भाई यहां हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आया, 6th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आया माइंड में, तो पहले भी कह चुका हूं भाई, जो भी टी रेशियोज है उनको साइन कोस बना दीजिए। व्हाट इज योर एलसीएम इन न्यूमरेटर, साइन ए कोस ए। व्हाट इज एलसीएम इन न्यूमरेटर, साइन ए कोस ए। यहां किससे मल्टीप्लाई, कोस ए से, तो कोस स्क्वायर ए। यहां किससे मल्टीप्लाई, साइन ए से, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। What is LCM in denominator, sin a cos a? What is LCM in denominator, sin a cos a? यहां किससे मल्टीप्लाई, cos a से, तो cos स्क्वायर a, और यहां किससे, sin a से, तो प्लस साइन स्क्वायर a। कुछ माइंड में नहीं आया, साइन कोस बनाया, फिर क्या लिया बेटा, एलसीएम, और हम सोल्व कर कैंसिल अवे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो दिस विल बी योर 1। अब पढ़िए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कल फॉर्मूला बताया गया था आपसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, 2a, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोस 2a, और यही आपकी राइट हैंड साइड।
ये 1 हो गया बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा, व्हाट इज थीटा, a, तो दैट इज cos 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 7, वो पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन है आपको, we prove that sec 2a minus tangent 2a, sec 2a by minus tangent 2a, this is equals to cos a minus sin a upon cos a और प्लस sin a अपॉन cos a प्लस sin। ओके, तो ये पढ़िए बेटा कि रिजल्ट क्या करना चाहते हैं, नो डाउट प्रूव। तो रिजल्ट प्रूव करना है तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली बेटा रिजल्ट क्लियरली लिखा है, भी प्रूव कीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको पता है कि इस लेफ्ट साइड में आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, और दूसरी चीज आप ये भी फोकस कर सकते हो कि जो राइट साइड है उसमें सिर्फ कोस और साइन है, तो सिंपल सी बात है बेटा, इनको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। तो sec क्या होता है, 1 बाई कोस, तो दैट इज 1 बाई कोस 2a, माइनस tan क्या होता है, साइन बाई कोस, तो दिस इज साइन 2a अपॉन कोस 2a, साइन 2a अपॉन कोस 2a। sec क्या होता है, 1 बाई कोस, तो 1 बाई कोस 2a, tan क्या होता है, साइन बाई कोस, तो साइन 2a अपॉन कोस 2a। व्हाट इज एलसीएम इन दिस नंबर, कोस 2a, एलसीएम क्या हो गया, कोस 2a, कॉमन एलसीएम है, तो यहां 1 रहेगा, यहां साइन 2a, तो 1 माइनस साइन 2a। ठीक, अब आपके पास यहां पे है 1 माइनस साइन 2a, तो 1 माइनस साइन का फॉर्मूला लगाते हैं हम डायरेक्ट कि भाई 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। भी बताया गया थोड़ी देर पहले आपको कि व्हाट इज 1 माइनस साइन, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब यहां एंगल क्या है, 2a, तो इसका हाफ यहां पे और यहां पे a और a, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन होता है कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, और एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे। जस्ट अभी आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले पढ़ाए गए थे आपको, 4। तो उसमें वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें कोस साइन दोनों है, तो फर्स्ट था वो अभी पढ़ाया भी गया आपसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। What is the angle here, 2a, तो इसका हाफ, दिस इज कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे बेटा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको लिखा भाई कोस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, कोस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। इसको हम पढ़ेंगे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस b, a माइनस b और इनटू a प्लस b। इसकी एक पावर कैंसिल, जो बचा वो आपका रिजल्ट है, कोस a माइनस साइन a बाई कोस a प्लस साइन a, दिस इज राइट आंसर, ये आपकी राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? तो बेटा आपको यहीं तक पढ़ना है इस लेक्चर में। जो भी आपसे स्पेशली जो पहले 2 क्वेश्चंस बताए गए वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें, जितना आपसे पढ़ाया जाए उतना पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें आप उन चीज़ों को। जितना भी आपसे पढ़ाया जाता है सिर्फ उतना पढ़ें आप अच्छे से, उसको रिवाइज करें बार बार,
अच्छे से उसको अपने हाथ से लिख के देखें और अच्छे से ही याद कीजिए। तो मेन है फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको इस चैप्टर के। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।